तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम जो मीन मीडियन मोड पढ़ रहे थे स्टैटिक्स में, उसमें हमारा एक इस टाइप का क्वेश्चन रहता है कि हमें जो फ्रेक्वेंसी रहती है, जो बारंबारता रहती है, वो बीच में गायब कर देते हैं। मतलब बीच में क्वेश्चन मार्क दे देते हैं। इन टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, इन फ्रिक्वेंसियों को हम फाइंड कैसे करेंगे, तो चलिए आज इस क्वेश्चन में करते हैं। तो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक अपूर्ण बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है, मतलब एक बारंबारता डिस्ट्रीब्यूशन। बारंबारता बंटन का मतलब यहाँ पे इंग्लिश वाले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से आएगा, ठीक है। तो एक हमें एक इम्प्रॉपर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, तो हमें ये क्वेश्चन मार्क और ये क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें पता करना है कि है क्या है। ये हमें एक क्लास दी हुई है और ये हमें फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हुई है और ये इसका टोटल भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चन में एक मेन हाईलाइट है जिसके द्वारा जिसके जरिए हम क्या फाइंड करेंगे इन दोनों को, वो है हमारी माध्यिका। मतलब हमें मीडियन क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमें माध्यिका दी हुई है तो हम कोशिश करेंगे कि हम माध्यिका का फॉर्मूला लगाएं। अगर दोस्तों हमें क्वेश्चन में मीन दिया होगा तो हम मीन का फॉर्मूला लगाएं, क्योंकि उसके जरिए ही तो हमें निकाल पाएंगे। तो चलिए दोस्तों देखिए, हमें माध्यिका दी हुई है तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है हमारा, तो होता है L प्लस N अपॉन 2 माइनस कैपिटल F अपॉन स्मॉल f इंटू आई। तो ये जो फार्मूला होता है ये हमारी मीडियन का फार्मूला होता है। तो इसमें हम वैल्यू रखेंगे। अब सबसे पहले देखिए दोस्तों, इसमें क्या चाहिए, हमें स्मॉल एल चाहिए। तो स्मॉल एल, तो हमारा स्मॉल एल से मतलब क्या है हमारा, यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, स्मॉल एल बराबर है हमारा लोअर लिमिट। क्या है? लोअर लिमिट है, ठीक है। और ये लोअर लिमिट क्या है, ये जो आपको इंटरवल दिख रहा है ना, इनमें इस साइड का जो है छोटा वाला, ये हमारी लोअर लिमिट है, ये हमारी अपर लिमिट है। तो इनमें से जो हमारा होगा वो एल होगा, पहली बात। तो अब आई कैपिटल एफ, तो यहाँ पे कैपिटल एफ से मतलब है हमारा कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी। और वो हम इस क्वेश्चन से अब कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन में हम एक और कॉलम बना लेते हैं और फिर हम कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। तो ये हमने एक कॉलम और बना लिया है, जहाँ पे मैं लिख दूँ C और F निकालेंगे अभी हम यहाँ से, ठीक है। संचयी बारंबारता, जैसे हिंदी वाले क्या कहेंगे, संचयी बारंबारता। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कैसे निकालेंगे हम, तो देखिए यहाँ पे ये जो बारंबारता दी हुई होती है ना, इसको ही हम जोड़ते जाते हैं तो हमारी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकल जाती है। जैसे कि देखिए 12 के 12 ही 12, ठीक है, और 12 और 30 42, ठीक है, 42। और ये क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क की जगह आप हम मान लेंगे ए। तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे, क्वेश्चन मार्क हैगा तो ए मान लेंगे। और यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान लें हम, बी। तो हमें ए और बी की वैल्यू निकालना है। तो 42 प्लस ए हो गया। अब इसे जोड़ेंगे तो 7 और 107 प्लस ए हो जाएगा, ठीक है। कुल मिलाकर हमें क्या करना है, इसका फिर ऐसे प्लस करते जाना है, प्लस ये प्लस, फिर इसमें इसका प्लस, तो ये आ गया। अब इसका इसमें प्लस कर दो, तो 107 का इसमें करेंगे तो 107 प्लस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। और अब देखिए, अगर अब हम इसका इसमें करेंगे, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपको समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देखिए इसको करते हैं तो 107 और 25 जोड़ेंगे तो 7 5 12, 2 हाथ में आई, 1 2 और 1 3, 132 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। इसको इसमें जोड़ दिया तो ये मिल गया। अब इसको इसमें जोड़ देंगे तो 132 प्लस 18, 10 की 0 हाथ में आई, 3 4 और 1 5, 150 प्लस ए प्लस बी। तो हमारी ये क्या आ गई, अब कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई है, ठीक है। तो अब दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए n/2 मेन फैक्टर रहेगा, तो हम यहाँ पे n/2 निकालेंगे सबसे पहले। तो n/2 क्या है, इसका सम, और ये 2 से डिवाइड दे दो तो वो हमारा n/2 है। तो n क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ सम ऑफ वेयर n बराबर, मैं आपको बता दूँ, n बराबर होता है सम ऑफ फ्रिक्वेंसी, ठीक है, सम ऑफ फ्रिक्वेंसी होता है। तो इसका सम वो है n है। तो देखिए इसका सम कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 229। तो 229 रखेंगे और डिवाइड बाय 2, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2, 4 जा 2, 5 जा, ये आ गई 114.5, ठीक है। तो अब देखते हैं हम 114.5, n/2 की जगह 114.5 लिख देंगे अपन। तो देखिए 114.5 किस चीज़ में आ रहा है, अब हमारी माध्यिका कितनी दी हुई है, 46। तो इस साइड जो लेफ्ट साइड है उसकी जगह हम कितना रख देंगे, 46। तो हमने ये रख दिया कितना,
ये रख दिया हमने 46। क्लियर हुआ। इस फॉर्मूले की जगह आप इसकी जगह हम 46 रख सकते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब एल, तो एल हमें अब कैसे मिलेगा, तो देखिए यहाँ पे 46 जो मीडियन है, माध्यिका है, वो किस में आ रही है, वो इस वाले में आ रही है शायद मेरे हिसाब से, तो 46, क्योंकि 46 46 किसके बीच में आता है, 40 और 50 के बीच में 46 आता है, तो इसलिए हमारा 46। तो ये हमारी क्या हो गई, एल हो गई। तो जो 40 क्या हो गया हमारा, एल, तो एल की जगह हमने क्या रख दिया, 40 प्लस n/2 की वैल्यू कितनी है हमने निकाल लिया है, 114.5। ठीक है। तो जब l हमारा j है तो इसके जस्ट सामने वाला ये क्या होगा हमारा, ये हमारा स्मॉल f हो जाएगा। ठीक है। और इसके जस्ट सामने कौन सा तीसरे, ये कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल F। तो ये सब हम देखते हैं, इसके सामने वाला स्मॉल f, इसके सामने के ऊपर वाला क्या हो जाता है हमारा, कैपिटल F या बड़ा F भी कह सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देखिए माइनस कैपिटल F की वैल्यू कितनी है, ये है 42 प्लस a, और ये जब माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हमारा ये हो गया। और अपॉन में देखिए f चल रहा है, स्मॉल f, तो स्मॉल f कितना है हमारा, देखिए स्मॉल f हमारा है 65, तो हम 65 लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंटू i कितना है, i मतलब है इंटरवल, मतलब जो वर्ग है ना इनके बीच में कितना इंटरवल है, 10 से 20 के बीच में कितना अंतर है, 10 का, 20 से 30 के बीच में कितना अंतर है, 10 का, 30 से 40 के बीच में कितने का अंतर है, 10 का, तो हमारा 10 का अंतर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 10। क्लियर हुआ। अब हम इसको कुछ काटा पीटी कर लेते हैं, 5 1 जा 5, 5 3 जा 5 2 जा, काट दिया, और इसको हम उस साइड रह जाएंगे तो 46, इसको जब मैं इस साइड ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, 46 माइनस 40 हो जाएगा जे। ठीक है। अब जे बचा बाकी का, तो इसको हम 114 में से 42 माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है। और नहीं करना हो तो ऐसा भी लिख सकते हैं अपन। तो अभी मान लीजिए आप माइनस ही कर लीजिए, तो देखिए 4 में 2 जाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है। 11 में 4 गए तो 7 बचे, 0.5 ऐसा का ऐसा माइनस a। तो इसको हमने जब कर लिया तो ये मतलब इसमें से इसको माइनस कर दिया, a ऐसा का ऐसा रहा। ठीक है। ये ब्रैकेट में आप देखिए नीचे क्या बचा, 13 बचा, और ऊपर क्या बचा हमारा, 2 बचा। अब देखिए अब क्या करना है हमें, तो 46 में 40 जाएगा तो कितने बच जाएगा, 6 बच जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ। अब देखिए ये डिवाइड में हैगा, ठीक है, तो ये किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ठीक है। तो 13 छिंगे 78, 13 6 जा 78। ठीक है। इक्वल। अब देखिए ये चीज़ जो है तो ये तो ऐसी की ऐसी रहेगी, मैं इसको यहाँ पे ये मिटा देता हूँ, ऊपर ही करवा देता हूँ। ठीक है। तो देखिए अब इसका इसमें करेंगे 13 6 जा 78 इज इक्वल टू, ये वाला ऊपर वाला ऐसा कैसा रहेगा 72.5 माइनस a और इंटू 2। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में है तो ये किस में पहुंच जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये इसको डिवाइड कर लें, 2 3 6 2 2 9 18। ठीक है। तो ये क्या हो गया 39, तो क्या होगा 39 बराबर। अब देखिए यहाँ पे 72.5 है, तो ये a को हम 72.5 माइनस a ऐसा का ऐसा लिख लीजिए। अब देखिए 39 हैगा, तो 39 ये हमारा नेगेटिव है, a को हम इस साइड ले आएँ और 39 को मैं उस साइड ले जाऊँ, तो 72.5 माइनस 39 हो जाएगा। और a बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, 12 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, 6 में से 3 जाएंगे 33.5। तो ये हमारा क्या आ गया, जिसे हम a 33.5 है, देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी 33.5 आई है। लेकिन दोस्तों जो हमारी फ्रीक्वेंसी है ना वो कभी फ्रैक्शन में नहीं होती, मतलब कि इसमें नहीं होती दशमलव या फ्रैक्शन में, तो इसे हम किसके बराबर मान सकते हैं, 5 है तो इसे हम 34 के समथिंग अप्रॉक्सीमेटली मान सकते हैं, 34 के समथिंग। ठीक है। क्योंकि देखिए मैंने दोस्तों आपसे कहा कि 4 पेन है, आपको 4 लोगों में बांटना है, तो आप एक एक पेन ही देंगे ना, ऐसा तो नहीं कर सकते कि 1.5 पेन दे दें। कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो हम आधी नहीं दे सकते, जिन्हें हम एक पूर्ण गुणक देना होता है, तो हम एक पूर्ण गुणक संख्या लेंगे। ठीक है। तो हमने ये पूर्ण गुणक मतलब 34 मान लिया है इसको। तो मैं अब इतने को मिटा देता हूँ।
ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ये यहाँ पे मैं एक लाइन लिख दूँ यहाँ पे, क्यों किया है ऐसा, क्योंकि बारंबारता भिन्नात्मक या फ्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, इंग्लिश वाले, फ्रैक्शन नहीं होती। ठीक है, इसलिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं। अब देखिए, चूंकि जो फ्रीक्वेंसी का है, मैं यहाँ पे एफ इस्तेमाल करूँगा फ्रीक्वेंसी के लिए सिर्फ और सिर्फ, तो जो फ्रीक्वेंसी का योग है वो कितना दिया हुआ है हमारे लिए, ये फ्रीक्वेंसी, इसका जो समय वो कितना दिया हुआ है 229। ठीक है, और अब ये देखिए 229 किसके बराबर में है, ये 229 है। अगर हम इसको जोड़ें, इसको जोड़िए तो देखिए, इसको जब आप जोड़ेंगे तो 12 और 30 प्लस ए प्लस 60, इस सब को जोड़ेंगे ना तो ये आ जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये हम जोड़ते हुए आए हैं तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप इसको जोड़ेंगे तो भी आ जाएगा। तो कितना आ गया 150 प्लस ए प्लस बी, ये मिल गया। अब देखिए यहाँ पर ये हमें क्वेश्चन से ही निकालना है। अब देखिए अब क्या करना है, अब इनको हम जोड़ देंगे। देखिए क्या करना है, देखिए 2229 ऐसा कहें ऐसा। ठीक है, अब देखिए 150 है तो 150 प्लस यहाँ पे देखिए ए का मान कितना है 34, तो 34 रख देता हूँ, प्लस बी ऐसा कहें ऐसा। ठीक है, अब देखिए 150 और 34 को हम जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे 184, कितने हो जाएंगे 184। ठीक है, अब b की वैल्यू निकालना है तो हम इसको इस साइड ले आएंगे, तो 2 माइनस 184 इज इक्वल टू b। ठीक है, 9 में से 4 गया 5 बचा, 12 में से 8 गया 4 बचा, तो b बराबर कितना आ गया 45। तो ये हमारी a की वैल्यू आ गई आंसर, और ये हमारी b की वैल्यू आ गई। तो हमें क्वेश्चन में किस किस की वैल्यू निकालना थी, a की और ये b की। तो a और b की जगह पे ये इतना ही हम एग्जाम में करेंगे और यही हमारा आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।